भारत के हर घर में, हर फर्स्ट एड बॉक्स में, हर स्कूल, हॉस्पिटल और क्लिनिक में एक बोतल जरूर होती है डेटॉल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे डेटॉल सिर्फ एक एंटीसेप्टिक नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है? असल में इस छोटी सी बोतल के पीछे छुपी है एक कमाल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर में सैनिकों का सबसे भरोसेमंद साथी बना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस कंपनी ने इसे बनाया उसकी शुरुआत एक गरीब आदमी ने की थी जो पहले आटे की चक्की चलाता था। तो चलिए शुरू करते हैं 100 साल से भी ज्यादा पुरानी भरोसे की कहानी, यानी डेटॉल की कहानी। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1840 से, जब इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में आइजैक रैकेट ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक फ्लोर मिल यानी आटा चक्की की शुरुआत की। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद मुनाफा न के बराबर था और हालात दिन व दिन मुश्किल होते जा रहे थे। पर फिर भी आइजैक ने हार नहीं मानी और वह लगातार मेहनत करते रहे। उसी दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि ज्यादातर लोगों के बीच हाइजीन और साफ सफाई को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे साफ सफाई भी आसान हो जाए और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चले। इसी विजन के साथ उन्होंने रैकेट एंड सन्स नाम की एक कंपनी बनाई, जहां वह स्टार्च, नील और घर में यूज होने वाले कई तरह के क्लीनर्स बनाने लगे। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी कमाल की थी कि जल्द ही इसने लोगों के घरों में जगह बनाना शुरू कर दिया। 1880s तक इंग्लैंड में रैकेट का नाम हर घर तक पहुंच चुका था। लोग इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ साफ सफाई का सामान नहीं बल्कि अपने घर की सेहत का हिस्सा मानने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, कंपनी भी ग्रो कर रही थी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1929 में, जब एक साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम रेनॉल्ड्स ने रैकेट कंपनी को ज्वाइन किया। असल में उस समय मेडिकल दुनिया की सोच कुछ और ही थी। लोग मानते थे कि बीमारियां सिर्फ शरीर के अंदर की गड़बड़ियों से होती है, जैसे कि डाइजेशन या फिर इंटरनल वीकनेस। इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स बीमारियों को ट्रीट करने में लगे रहते थे, न कि प्रिवेंट करने में। लेकिन डॉक्टर रेनॉल्ड्स का मानना बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि बीमारियां बाहरी इन्फेक्शन से भी आती हैं। और उस टाइम एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन था प्यूरिपेरल सेप्सिस, जो कि बच्चों को जन्म देने के बाद महिलाओं को होता था। ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि 1930s में इससे हर साल लाखों महिलाओं की मौत हो रही थी। अब मार्केट में फिनाइल, मर्क्यूरिक क्लोराइड और फार्मालिन जैसे कीटाणुनाशक अवेलेबल थे, लेकिन उनके साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि उनकी स्मेल बहुत तेज होती थी जिससे मरीजों को चक्कर आने लगते थे, स्किन पर जलन और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो बर्न तक हो जाते थे। और सबसे बड़ा खतरा पता है, ये कंपाउंड ह्यूमन टिश्यूज के लिए भी सेफ नहीं थे और कुछ में तो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स भी पाए गए थे। अब ऐसे में डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने एक मिशन शुरू किया कि एक ऐसा कीटाणुनाशक बनाना है जो पावरफुल भी हो और सेफ भी, मतलब बैक्टीरिया को भी मारे, इंसानी स्किन पर इरिटेशन ना करे, हॉस्पिटल्स में रोज यूज किया जा सके और सबसे इम्पोर्टेंट, चाइल्ड बर्थ के बाद होने वाले इन्फेक्शंस को भी रोकने में मदद करे। रेनॉल्ड्स ने अपनी रिसर्च एकदम बेसिक से स्टार्ट की। हर केमिकल कंपाउंड को अलग अलग तरीके से टेस्ट किया, फॉर्मूलाज को बार बार बदला और दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहे। और फिर कई महीनों की मेहनत और सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उन्होंने वो एंटीसेप्टिक लिक्विड बना ही लिया जो कि ऊपर डिस्कस किए गए सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया। और फिर रैकेट ने इसी पावरफुल फार्मूला को ही नाम दिया डेटॉल। अब प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्टिंग बाकी थी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स और रैकेट की टीम ने सोचा कि टेस्ट वहीं करेंगे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि मैटरनिटी वार्ड, जहां प्यूरिपेरल सेप्सिस सबसे कॉमन था। और फिर 1933 में लंदन के क्वीन चार्लोट मैटरनिटी हॉस्पिटल में शुरू हुआ डेटॉल का पहला ट्रायल। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये हॉस्पिटल उस टाइम पर चाइल्ड बर्थ केयर के लिए काफी फेमस था। यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि डेटॉल का यूज डिलीवरी के पहले और बाद में हाथ धोने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को सैनिटाइज करने के लिए और वार्ड की साफ सफाई में किया जाएगा। और दोस्तों, इन स्टेप्स को लेने के बाद से जो हुआ वो किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं था। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही प्यूरिपेरल सेप्सिस के केसेस में 50% से भी ज्यादा की गिरावट आ गई। डॉक्टर्स ने तो खुले शब्दों में कहा कि डेटॉल इज अ गेम चेंजर। अब शुरुआत में डेटॉल सिर्फ फार्मेसीज में ही मिलता था, मतलब बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इसे कोई नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि डेटॉल ना सिर्फ इफेक्टिव है बल्कि सेफ भी है, तो फिर रैकेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया और डेटॉल को आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया, जिससे कि यह मेडिकल, सुपरमार्केट्स और जनरल स्टोर्स पर भी मिलने लगा।
और फिर 1930 से 1940 के बीच यह बॉटल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और साउथ अमेरिका जैसे देशों में भी यूज किया जाने लगा। इसी बीच 1936 में डेटॉल इंडिया भी पहुंचा था, लेकिन यहाँ का सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस दौर में यहाँ हाइजीन को लेकर अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो थी और लोग जख्मों पर नीम की पत्तियां, हल्दी या फिर घर के पुराने नुस्खे लगाना ही ज्यादा भरोसेमंद मानते थे। डेटॉल को लोग अंग्रेजों की दवा कहते थे और सोचते थे कि पानी के जैसा दिखने वाला ये लिक्विड आखिर क्या ही काम करेगा। उस समय तो हालत ये थी कि ज्यादातर गाँव में ना तो डॉक्टर्स थे, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स, और जो डॉक्टर्स थे भी वो किसी नए प्रोडक्ट को अपनाने में काफी हिचकिचाते थे। ऊपर से डेटॉल इंपोर्टेड प्रोडक्ट था, यानी कॉस्ट भी लोकल एंटीसेप्टिक से कहीं ज्यादा। और तो और चाइल्ड बर्थ केयर भी अक्सर लोकल दाइयों के हाथ से होती थी, जो डेटॉल जैसे एंटीसेप्टिक को बिल्कुल भी जरूरी नहीं मानती थी। लेकिन फिर भी रैकेट पीछे नहीं हटा। कंपनी ने धीरे धीरे एजुकेशनल कैंपेन्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के जरिए लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन तभी इसी बीच आया 1939 और शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 2। युद्ध के मैदान पर सैनिक घायल तो गोलियों से ही होते थे, लेकिन उनकी डेथ होती थी ज्यादातर इन्फेक्शन से। और दोस्तों यहीं पर फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर सामने आया डेटॉल। वो लिक्विड जो कभी अंग्रेजों की महंगी दवा कहलाता था, अब बन चुका था जिंदगी बचाने का हथियार। वर्ल्ड वॉर के दौरान डेटॉल की परफॉर्मेंस इतनी असरदार रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली एसेंशियल सप्लाई घोषित कर दिया था। मतलब कि अब डेटॉल हर सोल्जर की मेडिकल किट और हर वॉर हॉस्पिटल का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। जैसे जैसे वॉर तेज हो रहा था, डेटॉल की डिमांड भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी आ गया था कि बॉम्बिंग अटैक्स की वजह से रैकेट की फैक्ट्री कभी भी डैमेज हो सकती थी। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता तो फिर पूरी सप्लाई चेन ही रुक जाती। ऐसे में कंपनी ने लिया एक बोल्ड डिसीजन, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही रिलोकेट कर दिया एक सेफ जोन में, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए डेटॉल का प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। वॉर खत्म होते होते डेटॉल पूरे यूरोप में हाउस होल्ड नेम बन चुका था। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ भी अब लोगों का परसेप्शन बदलने लगा था। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रैकेट कंपनी की स्मार्ट और लोकलाइज्ड अप्रोच को, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इंडिया में सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं है, यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट भी जीतना पड़ेगा। कंपनी ने सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को टारगेट किया। फ्री सैंपल्स दिए गए ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स खुद इसका असर देख सकें और फिर अपने पेशेंट को भी रिकमेंड कर पाएं। और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी ने डेटॉल को ग्रेजुअली हर घर तक पहुंचा दिया, क्योंकि जहां कभी लोग नीम और हल्दी की ट्रीटमेंट लेते थे, अब वहीं पर लोग कहने लगे डेटॉल लगाओ, इन्फेक्शन भगाओ। वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से इंडिया में डेटॉल की डिमांड बढ़ रही थी, उसे देखते हुए रैकेट ने एक बड़ा स्टेप लिया और 1945 में भारत में डेटॉल की पहली फैक्ट्री खोल दी गई। बस फिर क्या था, कुछ ही सालों में डेटॉल ऑलमोस्ट हर इंडियन घर का हिस्सा बन गया। 1980 तक एक एस्टिमेट के मुताबिक 65 मिलियन इंडियंस यानी कि 6.5 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार डेटॉल का इस्तेमाल जरूर किया था। लेकिन फिर आया 1999 का दिसंबर महीना, जब डेटॉल की कहानी में आया एक और मेजर टर्निंग पॉइंट। इस साल रैकेट कंपनी का बेनकाइजर एनवी के साथ में मर्जर हो गया और फिर कंपनी का नाम बन गया रैकेट बेनकाइजर। बेसिकली बेनकाइजर एक जर्मन कंपनी थी जिसे 1823 में जोहान बेनकाइजर ने शुरू किया था। शुरुआत में ये कंपनी वाटर सॉफ्टनर और क्लीनिंग एजेंट्स बनाती थी और उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव थे कि जल्द ही पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब दोनों कंपनियों का बिजनेस ठीक चल रहा था तो फिर मर्जर की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में 1990s के एंड तक रैकेट की ग्रोथ काफी धीमे पड़ने लगी थी। इनोवेशंस का टेम्पो भी थोड़ा स्लो हो गया था और ग्लोबल मार्केट में यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे नए नए प्लेयर्स की वजह से कंपटीशन भी काफी बढ़ने लगा। मतलब कंपनी को अब कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ बेनकाइजर थी एक साइंस ड्रिवन और एग्रेसिव कंपनी जिसके पास थे वेनिस, वीट और ड्यूरेक्स जैसे फास्ट ग्रोइंग और मॉडर्न प्रोडक्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेनकाइजर के पास वो डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था जो कि रैकेट के पास में था। यानी कि एक के पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स तो दूसरे के पास बढ़िया नेटवर्क और पुराना भरोसा। इसी सोच के साथ दोनों कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया। मर्जर के बाद दोनों कंपनीज ने मिलकर इनोवेशंस को तेज कर दिया, सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाया और मार्केटिंग को बनाया और भी ज्यादा रिलेटेबल। और दोस्तों इन सभी इम्प्रूवमेंट्स का सीधा फायदा मिला डेटॉल को, क्योंकि अब डेटॉल बन चुका था एक लिक्विड से कहीं आके एक लाइफस्टाइल एसेंशियल।
90s के दौरान जब भारत में हाइजीन को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी, तब रैकेट बेनकाइजर ने इसे सिर्फ एक एंटीसेप्टिक लिक्विड के रूप में नहीं बल्कि एक हेल्थ एसेंशियल्स की तरह प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब डेटॉल सिर्फ घाव या चोटों के लिए नहीं था, अब ये था हर दिन के पर्सनल हाइजीन का हिस्सा। इसके बाद से रैकेट ने लॉन्च की एक पूरी प्रोडक्ट रेंज जिसमें शामिल थे डेटॉल सोप, डेटॉल हैंड वॉश, सरफेस क्लीनर और हैंड सैनिटाइजर। यानी कि अब लोग सिर्फ दवा की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी डेटॉल को अपनाने लगे थे। लेकिन फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक, एक ऐसा समय जब हाइजीन सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई थी। इस पैंडेमिक के दौरान हाइजीन के लिए डेटॉल हैंड वॉश और सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान छूने लगी। इस टाइम कंपनी ने कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी लॉन्च किए जिसमें लोगों को बताया गया कि कैसे वायरस से बचने के लिए प्रॉपर हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। डेटॉल ने WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स बनाए और बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया ताकि लोग समझ पाएं कि इन प्रोडक्ट्स का साइंटिफिक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। इतना ही नहीं, डेटॉल ने एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कैंपेन भी लॉन्च किया जिसका नाम था डेटॉल सैल्यूट्स। इन कैंपेन में उन कॉमन हीरोज को सैल्यूट किया गया जो पैंडेमिक के दौरान साइलेंटली दूसरों की मदद कर रहे थे, जैसे कि डिलीवरी बॉयज, क्लीनर्स, नर्सेज और लोकल हेल्पर्स। कंपनी ने न सिर्फ उन्हें सम्मान दिया बल्कि फ्री हैंड सैनिटाइजर और क्लीनिंग किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि हाइजीन हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। इसका असर यह हुआ कि 2020 के फर्स्ट हाफ में ही डेटॉल की सेल्स में 62% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई और इसी के साथ लाइफ बॉय को पीछे छोड़ते हुए डेटॉल भारत का नंबर 1 सोप ब्रांड बन गया। लेकिन दोस्तों, जहां सक्सेस होती है वहीं शुरू होती है असली टेस्टिंग, और डेटॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब डेटॉल की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही थी तब शुरू हुआ एक लीगल वॉर, और सामने कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लाइफ बॉय था। असल में हुआ कुछ यूं कि रैकेट बेनकाइजर ने डेटॉल हैंड वॉश के एक टीवी एड में ऐसा साबुन दिखाया जो कि लुक्स वाइज काफी हद तक लाइफ बॉय जैसा ही लग रहा था। इस एड में मैसेज था कि डेटॉल हैंड वॉश साबुन की तुलना में बैक्टीरिया को मारने में ज्यादा इफेक्टिव है। अब लाइफ बॉय ये देखकर भड़क गया, उन्होंने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाई और डायरेक्टली रैकेट पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का केस ठोक दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक एड नहीं, ये हमारे सालों से बनाए गए ट्रस्ट और रेप्यूटेशन पर सीधा हमला है। ये लीगल केस कुछ ही हफ्तों में मीडिया की सुर्खियों में आ गया। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह पर बस यही चर्चा थी, डेटॉल वर्सेस लाइफ बॉय में कौन जीतेगा ये ब्रांड वॉर। अब जहां ज्यादातर ब्रांड्स ऐसे केसेस में लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन डेटॉल ने यहाँ भी अपना ट्रस्ट साबित कर दिया, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में मामला आपसी समझौते से सुलझ गया। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी लड़ाई और मीडिया कवरेज के बावजूद डेटॉल की रेप्यूटेशन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इस लीगल लड़ाई के 1 साल बाद यानी 2021 में डेटॉल का नेट रेवेन्यू पिछले 2 साल के मुकाबले 40% ज्यादा रहा, और वो भी ऐसे टाइम पर जब दुनिया भर की कंपनीज सप्लाई चेन और ऑपरेशंस की दिक्कतों से लगातार जूझ रही थी। अब अगर आज की बात करें तो एंटीसेप्टिक लिक्विड सेगमेंट में डेटॉल का दबदबा इतना जबरदस्त है कि इसने लगभग 85% मार्केट शेयर पर कब्जा कर रखा है। वहीं लिक्विड हैंड वॉश कैटेगरी में भी डेटॉल भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है, जहां इसका मार्केट शेयर करीब 60% है। इसके अलावा डेटॉल बार सोप कैटेगरी में न सिर्फ इंडिया का नंबर 1 सोप ब्रांड है, बल्कि यूएई, सऊदी अरबिया और मलेशिया जैसे कई सारे देशों में भी ये नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करता है। और दोस्तों, डेटॉल की इस मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस और दमदार ग्रोथ के पीछे रैकेट बेनकाइजर की जबरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे डेटॉल ने खुद को हमेशा सेफ्टी, हाइजीन और ट्रस्ट से जोड़ कर रखा। उनकी आइकॉनिक टैगलाइन डेटॉल का धुला सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक हैबिट बन गई। एड्स में माँ बच्चों का इमोशनल बॉन्ड दिखाकर डेटॉल ने साफ सफाई को डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया। और सबसे बड़ा कदम, पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से पार्टनरशिप कर रूरल इंडिया में हाइजीन अवेयरनेस को भी प्रमोट किया गया। पोस्टर्स, वर्कशॉप, मोबाइल वैन्स और हेल्थ केयर कैंपेन्स के जरिए डेटॉल गांव-गांव तक साफ सफाई का मैसेंजर बन गया। इससे न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ा बल्कि डेटॉल को मिली एक अलग पहचान, एक जिम्मेदार और सोशली अवेयर ब्रांड की। डेटॉल ने हमें सिखाया, अगर ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट न बनकर एक इमोशन, एक आदत और एक इम्पैक्ट बन जाए तो वो मार्केट नहीं बल्कि दिलों पर राज करता है।